हेलो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है, समझते हैं सर कि कार्बन के कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये लास्ट करके बोला था कि अगले वीडियो में हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे जो कि आईयूपीएससी ने हमें प्रोवाइड किया है किसी भी कार्बन के कंपाउंड के नेम लिखने के रिगार्डिंग। ओके, तो रूल्स देखने से पहले एक बार जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिकैप इन द सेंस कि जब भी हम लोग का किसी कंपाउंड का नाम लिखेंगे ना तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, और प्रीफिक्स में भी दो प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, तो ये हमारा सर शो करता है साइड चेन, है ना। साइड चेन के बारे में बताया था कि सर जो भी आपका अल्काइल ग्रुप होता है ना, अल्काइल ग्रुप कहने का मतलब क्या कि किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दो तो वो अल्काइल ग्रुप कहलाता है। जैसे एक कार्बन का अगर चेन रहेगा तो उसको मिथाइल बोलेंगे, दो कार्बन का चेन रहेगा तो इथाइल बोलेंगे, तीन चार कार्बन का क्या होगा ये अपने मन में बोलो आप लोग, है ना, प्रोपाइल ब्यूटाइल, लाइक इस तरीके से, है ना। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, है ना। वर्ड रूट में क्या होता है, तो ये डिपेंड करता है कार्बन पे कि सर चेन ऑफ कार्बन में ना कितने कार्बन एटम है। एक के लिए कुछ अलग हम लोग बोलते हैं, मिथ इथ प्रोब्यूट, जो पता है ना वो सारा। उसके बाद फिर क्या था सर कि वर्ड रूट के बाद सफिक्स लिखते हो। सफिक्स में भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या शो करता है, तो ये सर शो करता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। कंपाउंड अगर सैचुरेटेड हो तो क्या यूज करते हैं बताओ, हम लोग अल्केन यूज करते हैं ना। अगर अनसैचुरेटेड है तो सर यहाँ पे देखा क्या जाता है कि कितने जगह पे डबल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या, या तो वो अल्कीन होगा नहीं तो अल्काइन होगा। तो जब अल्कीन होगा ना तो कितने जगह पे डबल बॉन्ड है ये देखते हैं। तो अगर एक जगह पे डबल बॉन्ड है तो सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपली इन यूज करते हैं। दो जगह पे डबल बॉन्ड आएगा तो हम लोग डाई इन यूज करता है, और अगर तीन जगह पे आ जाएगा ना तो ट्राई आइन यूज करेंगे। ठीक है, ट्राई इन यूज करेंगे। उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है, एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करते हैं, दो जगह पे ट्रिपल बॉन्ड तो डाई आइन यूज करते हैं, और तीन जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्राई आइन यूज करेंगे। सर सेकेंडरी प्रीफिक्स का वही लॉजिक कि हम लोग इसको ना फंक्शनल ग्रुप बोल करके छोड़ दे रहे हैं, बस थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा और तो फिर फंक्शनल ग्रुप भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने बताया था ना कि नोमेनक्लेचर में ना कुछ बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा पार्ट है, और बिलीव में ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस आज ही के लेक्चर के बाद ना आप क्वेश्चन भी करना शुरू कर दोगे अच्छे से। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या कर रहा है वो समझते हैं। तो रूल नंबर 1 पढ़ोगे और समझोगे। कह रहा है क्या कि द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर इज फाउंड फर्स्ट, द कंपाउंड इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द लॉन्गेस्ट चेन। मतलब सर कि सबसे पहले आपको जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसका आपको डिसाइड करना है कि उसमें सबसे लंबा चेन कौन सा है, कार्बन का सबसे लंबा चेन कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद ना हम उसका जो नेम लिखेंगे वो उसी पे डिपेंड करता है कि कार्बन में कितने, सॉरी उस चेन में कितने ऐसे कार्बन है। सबसे पहले तुम देखोगे क्या कि जो तुम्हारा कंपाउंड दिया हुआ है ना उसमें सबसे लंबा चेन कौन सा है कार्बन। एक एग्जांपल से समझो, सर अगर इस टाइप से कोई कंपाउंड है, इस टाइप से अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो तुमको ये देखना है ना कि इसमें लंबा चेन कहाँ है कार्बन का। तो सबसे पहले ये देखो, अगर ये मान लो कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो चेन कैसे कैसे बन रहा है ये समझ में आ रहा है तुमको। देखो एक चेन जो है ना वो सीधा सीधा बन रहा है, एक चेन जो है वो सीधा सीधा बन रहा है। चेन किसको कहते हैं सर कि एक कार्बन से ना दूसरा कार्बन कंटिन्यूअसली कनेक्टेड हो, है ना। तो एक चेन तुम्हारा यहाँ बन रहा है, एक चेन जो है वो कुछ इस टाइप से बन रहा है ना, और एक चेन तुम्हारा कुछ इस टाइप से बन रहा है। मतलब सर इसमें टोटल 3 चेन बन रहे हैं। सर हमारा काम क्या है, हमको सारे चेन से कोई मतलब नहीं है, हमको बस एक चेन से मतलब है, जो कि कौन है, जो कि लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए, सबसे लंबा चेन होना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या कहता है कि उसका सबसे लंबा चेन देखो कि कौन सा लंबा चेन है कार्बन का। ठीक है, तो सर यहाँ 3 टाइप के चेन बन रहे हैं, जो सबसे लंबा चेन है वो ये वाला है। ये जो चेन है वो सबसे लंबा चेन है। उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, हेक्स, है ना।
तो यही हमारा रूल नंबर 1 कहता है। रूल नंबर 1 बड़ा बेसिक सा है, कहता है कि सबसे पहले आप लंबा चेन देखोगी कौन सा है कार्बन का, और उसके बाद जो हम लोग नेम लिखेंगे ना, जब हम लोग रूट वर्ड यूज करेंगे, बताए थे ना कि रूट वर्ड डिपेंड करता है चेन में कितने ऐसे कार्बन है ना, चेन में नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है रूट वर्ड। और रूट वर्ड कहां से पता चलेगा, तो यही चेन को देख करके पता चलता है। चेन डिसाइड हो गया है ना। अब आता है क्या, रूल नंबर 2 पढ़ो। रूल नंबर 1 क्लियर है सबको, रूल नंबर 2 पढ़ते हैं क्या है। द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज साइड चेन आर नेम्ड सेपरेटली एज मिथाइल। सबसे पहले सर अगर हमको पेड़ में ना ट्रंक पता चल गया, मेन स्ट्रीम, उसके बाद ब्रांचेस देखते हैं ना हम लोग, उसका क्या देखते हैं, ब्रांचेस देखते हैं। तो जब आपको लॉन्ग चेन पता चल गया कार्बन का, तो अब आपको क्या देखना है, ब्रांच चेन देखना है। तो ब्रांच चेन देखो कौन सा है सर, अगर इसको आप लॉन्ग चेन बोल रहे हो तो ये जो बच गया, ये जो बच गया यही तो ब्रांच है, यही तो ब्रांच है, जो बच गया वो ब्रांच है सर। जो लॉन्ग चेन में नहीं आया है ना, वो ब्रांच हो गया है ना। सबको काउंट करना है, ये बात समझना सर। अगर इस टाइप से है, देखो इस टाइप से है अगर, तो देखो क्या हो जाएगा सर, ये आपका लॉन्ग चेन हो गया है ना, ये आपका क्या हो गया, ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया है ना। सर हमेशा जो है ब्रांच सीधा हो इसका कोई गारंटी नहीं है, ब्रांच टेढ़ा भी हो सकता है। बस उसमें क्या ध्यान देना है कि नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होने चाहिए, सबसे बड़ा चेन होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जो चेन में नहीं आया वो ब्रांच कहलाया, है ना। जो अच्छा लगा ना, जो चेन में नहीं आया वो ब्रांच कहलाया, चलो बढ़िया। तो अब ये देखना ना सर कि वो ब्रांच जो है हमारा, उसमें कितने कार्बन एटम है। जो ब्रांच हमारा है, जैसे यहां ब्रांच जो है देखिए, उसमें 1 कार्बन एटम है। अगर इस टाइप से होता सर, देखो इस टाइप से हो जाता तो क्या होता, ये पूरा ब्रांच कहलाता है ना, ये ब्रांच कहलाता। अब सर कंपाउंड में एक ही ब्रांच हो इसका भी कोई गारंटी नहीं, बहुत सारा ब्रांच हो सकता है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ब्रांच डिसाइड कर लिए तो ब्रांच में ये देखो कि कितने कार्बन है। अगर 1 कार्बन का ब्रांच है तो उसका नाम हो जाएगा मिथाइल। अगर 1 कार्बन का ब्रांच है तो उसका नाम हो जाएगा मिथाइल। सर 2 कार्बन का ब्रांच मिला, उसका नाम हो गया इथाइल, है ना। 3 कार्बन का ब्रांच है तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरह से, है ना। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, लंबा चेन ढूंढना है कार्बन का, उसका नाम जो होगा कंपाउंड का उसी पे डिपेंड करता है। दूसरा, ब्रांच डिसाइड करना है कि ब्रांच है कौन, 1 कार्बन का ब्रांच है, 2 कार्बन का ब्रांच है, ठीक है। 1 कार्बन के ब्रांच के लिए मिथाइल यूज करेंगे, 2 कार्बन के ब्रांच के लिए हम लोग इथाइल यूज करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं, क्या है करा। The carbon atom of the longest chain are numbered in such a way that the alkyl group get the lowest possible position। मतलब जो भी आप चेन डिसाइड किए ना सर, उसको क्या करना है, नंबरिंग करना है 1 2 3 4। जैसे अगर कार्बन में 5 कार्बन है तो नंबर देना है कि 1 नंबर का कार्बन हुआ, 2 नंबर का कार्बन, 3 4 5, ठीक है। तो नंबरिंग कुछ ऐसे भी नहीं करना कि सर लेफ्ट से कर दिए या राइट से कर दिए, हमारे मन पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारे पे डिपेंड नहीं करता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि जो भी ब्रांच है ना, उसमें जो भी अल्काइल ग्रुप है उस चेन में, उसको लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन मिलना चाहिए। मतलब सर समझेंगे, जैसे ये जो चेन है हमारा 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन वैलिड कौन सा होगा, आप लोग बताओ वैलिड कौन सा होगा, मुझे नहीं आता, आप बताओ। तो वैलिड कौन सा होगा, जहां से ब्रांच नजदीक हो, जहां से क्या हो, ब्रांच नजदीक हो, वहां हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हैं, नंबरिंग राइट से भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि जहां से ब्रांच नजदीक हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, ठीक है। रूल का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सर नंबरिंग जो है ना, वहीं से हम लोग करते हैं जहां से ब्रांच को कम पोजीशन मिले, ठीक है। ब्रांच को जहां से ब्रांच नजदीक हो। तो सर इधर कौन से, इधर किससे नजदीक है, तो इधर से भी, इधर से करेंगे तो ब्रांच कहां आ रहा है, देखो 1 2 3 4 पे आ रहा, इधर से 1 2 3 पे आ रहा, तो वैलिड तो यही है ना, ये गलत है, इधर से नहीं करेंगे, है ना। तो अब नंबरिंग भी कर दो, जब मिल गया तो नंबरिंग कर दो 1
2 3 4 5 6। मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ब्रांच को भी नंबरिंग करना है? नहीं सर, ब्रांच को नंबरिंग नहीं करना है, ब्रांच को नंबरिंग नहीं करना है ना। ब्रांच किस कार्बन पे है उसका नंबरिंग करना। और बच्चन में पॉइंट नंबर 3 क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपको नंबरिंग करना है, आपको नंबरिंग करना है चेन में प्रेजेंट कार्बन के। कैसे करना है कि जहां से ब्रांच नजदीक हो। अब मन में बहुत सारा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर दोनों तरफ से ब्रांच सेम जगह पे आ जाए तो क्या करेंगे, है ना। हवन नहीं करना है ना। हवन करेंगे वो नहीं करना है, उसके अलावा कुछ करना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे उस केस में हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे, है ना। अभी बस इतना समझ रहे हैं कि हमको नंबरिंग करना है कार्बन एटम्स का। हमको कार्बन एटम जो आपके लॉन्गेस्ट चेन में है उसका नंबरिंग करना है, ठीक है। लेफ्ट से करोगे राइट से करोगे, डिपेंड ये करना चाहिए कि ब्रांच को नजदीक मिलना चाहिए, है ना। ब्रांच नजदीक होना चाहिए। और बाकी जो भी मन में सवाल है कि सर इधर से सेम मिल रहा, उधर से सेम मिल रहा, देखा जाएगा किधर से क्या मिल रहा, है ना। तो पॉइंट नंबर 3 भी मान लिया कि क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 क्या है, पढ़ो कि द पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड by writing the number of carbon atom to which it is attached। अब कहने का मतलब ये है ना सर कि जिस भी जो लॉन्गेस्ट चेन आपका कार्बन दिख रहा होगा, है ना, तो जिस भी कार्बन पे आपका ब्रांच है उस कार्बन का नंबरिंग करना होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखो 3 नंबर पे ब्रांच है ना जी, इस कार्बन पे ब्रांच है ना, 3 नंबर के कार्बन पे ब्रांच है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हम जब भी नाम लिखेंगे ना वहां पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 नंबर के कार्बन पे ब्रांच है। अब ऐसे नहीं लिखना, कैसे लिखना वो हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, है ना। तो ये चीज कह रहा। लास्ट में क्या कर रहा है सर, हम लोग के लास्ट में कह रहा है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम शुड बी क्या क्या लिखा हुआ है, नेम शुड बी कैपिटल। जो भी हम लोग नेमिंग करेंगे ना उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और ये ऑब्वियस है सर कि किसी के भी नेम में ना फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। ये सारे रूल्स आपको क्लियर होगा। एक लास्ट सा रूल है मैं आपको बताता हूँ कि जब इसमें नहीं मेंशन किया मैंने, वो रूल ये है कि जब भी आपका अगर 2 लेटर आ जाएगा ना साथ में, सॉरी 2 डिजिट आएगा ना साथ में, तो हमें सब कॉमा यूज करना है। जैसे अगर आगे 2 और 3 साथ में आ रहा नेमिंग करते हुए, तो 2 और 3 के बीच में कॉमा यूज करना, ठीक है। और अगर एक लेटर और एक डिजिट आ रहा तो उसके बीच में हाइफन यूज करना है, ठीक है। ये रूल देखो, यही वाला मैं बोल रहा था अभी, ठीक है। तो ये सारा रूल्स रहा। एक बार मैं क्विक रिकैप कर देते कि क्या क्या रूल्स हम लोग पढ़े आईयूपीएससी के नोमेनक्लेचर में। रूल नंबर 1, सबसे पहले जो भी आपका कंपाउंड दिया हुआ है उसमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन डिसाइड करो, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन डिसाइड हो गया तो उसके बाद रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, अच्छा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन डिसाइड हो गया तो रूट वर्ड उसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सेकंड रूल क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन डिसाइड हो गया, अब ब्रांच देखो, है ना। ब्रांच में भी देखना है क्या है कि कितने कार्बन है ब्रांच में। एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, मिथाइल। 2 कार्बन है तो नाम क्या हो गया, इथाइल। 3 कार्बन के ब्रांच का क्या नाम होगा, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरीके से, है ना। चलिए सर, फिर थर्ड नंबर अपना रूल क्या कहता है, अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग के लिए क्या करेंगे कि सर नंबरिंग हम लोग लेफ्ट से भी कर सकते हैं, चेन का नंबरिंग करना है बाय द वे, है ना। नंबरिंग हम लोग लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, डिपेंड किस पे करता है। तो जहां से ब्रांच क्या हो, नजदीक आए। बाकी आपके इफ्स एंड बट्स के आंसर ना मैं एग्जांपल में दूंगा। उसके बाद फोर्थ नंबर रूल क्या कहता है कि जिस भी कार्बन पे आपका ब्रांच लगा हुआ है उसका नंबरिंग हम लोग अलग से करेंगे जब नाम लिखेंगे। तो जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे ना तो जिस भी कार्बन पे ब्रांच है उसका नंबरिंग हमको करना पड़ेगा, उसका नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ रूल ये कहता है कि नेम का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। और एक लास्ट कि अगर डिजिट 2 डिजिट आ रहे साथ में तो कॉमा यूज करेंगे, और अगर एक डिजिट और एक लेटर आ रहा है तो हम लोग हाइफन यूज करेंगे। ये रहा रूल। अब आते हैं हम लोग आगे की वीडियोस में।